4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी शामिल होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली। आज ये मामूली क्षण नहीं है, यह ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास मोड़ ले रहा है। आज की परिस्थिति में हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी को मिलती दिखाई देती हैं 238 सीटें, जो पिछली बार थी 242, यानी 44 सीटें नीचे बीजेपी खुद आ सकती है इस सर्वे के बाद। हमारा यह मानना है एयर स्ट्राइक के बाद जितना भी माहौल बदला हो न बदला हो, जितना फायदा बीजेपी को मिला हो, 238 पर बीजेपी इस वक्त सिमटती हुई दिखाई देती है। 44 सीटें 2014 से कम। कांग्रेस पार्टी 44 से उठकर 82 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 100 नहीं छू पा रही। टीएमसी 30 और बीजेडी 14, बाकी और दल तमाम है। लेकिन दोस्तों, यहां इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे आप देख रहे थे और इंडिया सीएनएक्स आइडियोलॉजी बीजेपी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। यहां इन्होंने 44 सीटों का नुकसान बीजेपी को दिखाया है, लेकिन नतीजा क्या निकला? 303 बीजेपी को सीट मिली थी। ये 238 दिखा रहे थे। ध्यान रहे 2019 का ये आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। हर एक रीजनल पार्टी का एनालिसिस दे रहे हैं, किस पार्टी को कितना वोट मिलने का इम्कान है। 2019, ध्यान रहे 2019 का ये आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। 2014 के कंपैरिजन में 2019 का आंकड़ा आपको ये दिखा रहे हैं। और ये एक बार फिर बता दें, ये इंडिया सीएनएक्स का एनालिसिस है। इंडिया टीवी सीएनएक्स जो है वो सत्ताधारी पार्टी का पक्षधर माना जाता है। ये एक बार आप एनालिसिस और देख लें। इन बड़े दलों में 238 पर बीजेपी, 82 पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस 30 पर। ये टॉप 3 बड़ी पार्टियां बनती हुई दिखाई देती हैं। और अब आपके सामने तुलना है 2014 से, तो आप देखिए 2014 में 282 बीजेपी थी, अब 238, 44 सीटों का नुकसान। कांग्रेस 38 सीटें बढ़ सकती है, लेकिन 82 तक ही पहुंच पाने की पोजीशन में दिखाई देती है। और बीजेडी 20 से घटकर 14, शिवसेना 18 से घटकर 10, सपा 5 से बढ़कर 18 पर जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी 0 से बढ़कर 16, आरजेडी 4 से बढ़कर 8, जेडीयू 2 से बढ़कर 12 सीटें बिहार में जीत सकती है। और डीएमके 0 से बढ़कर 16 सीटों का फायदा। एआईएडीएमके 37 से घटकर 12 पर, 25 सीटों का नुकसान। एनसीपी 6 से बढ़कर 7 सीट पर जा सकती है। वाईएसआर कांग्रेस एक बड़ा किंग मेकर बनने की भूमिका में हो सकते हैं। वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी 9 से बढ़कर 22 पर जाती हुई वाईएसआर की पार्टी दिखाई दे रही है। लेफ्ट फ्रंट 10 से घटकर 6 पर और टीआरएस 11 से बढ़कर 14 पर। अन्य 61 से घटकर 38 पर आ सकते हैं। अब आपके सामने गठबंधन सारे। तो गठबंधन की बात करें तो एनडीए 285 के पास पहुंच सकता है। आपको याद दिलाने, सरकार बनाने के लिए 282 सीटों की दरकार है। और आज की परिस्थिति में हमारा सर्वे यह कहता है कि 285 के करीब एनडीए पहुंच सकता है, लेकिन यह बिल्कुल कांटे की बात होगी। आरामदायक परिस्थिति वो एनडीए के लिए नहीं है। लेकिन यूपीए 2014 से आगे बढ़कर 80 सीटों से 126 तक ही पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य 108 से बढ़कर 132 तक जा सकते हैं। तो यह कुल 543 सीटों का आपके सामने हाल है। तो दोस्तों, आपने ये एनालिसिस भी देख लिया, पार्टी वाइज एनालिसिस ऑल ओवर इंडिया 2019-2014 के कंपैरिजन में। इस वक्त तानाशाही की बात देश में आम हो रही है, आपातकाल की बात देश में आम हो रही है, संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात भी आम हो रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं और पूरा इंडिया गठबंधन तानाशाह के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्र हुए हैं और अब हम एक होकर 140 करोड़ लोगों का समर्थन हासिल करेंगे। और देश की जनता ने पहले भी तानाशाहों को बर्दाश्त नहीं किया, इस बार फिर तानाशाही मिजाज और विचारधारा के लोगों को भी उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो देखते हैं ये अरविंद केजरीवाल का बयान। दोस्तों, मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने। हमने भी किया। दिल्ली वालों को बहुत मिस किया मैंने। मैं उन करोड़ों लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी, आशीर्वाद भेजा। जैसा मैंने कहा, आप लोगों को बहुत मिस किया मैंने। मेरी पत्नी मुझसे मिलने आया करती थी। मान साहब मुझसे मिलने आते थे, पंजाब से आते थे मान साहब मुझसे मिलने के लिए। सौरभ भारद्वाज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये मुझसे मिलने आते थे। मुझसे पूछते थे कैसी तबीयत है। मैं उनको यही कहता था, मेरी तबीयत छोड़ो, मेरे दिल्ली वालों की कैसी तबीयत है। मैं मन में यही सोच रहा था, मेरा कसूर क्या है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा आदमी हूं मैं। और एक छोटी सी पार्टी है हमारी, 2 राज्यों के अंदर पार्टी है। ये लोग तो बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं ये लोग तो। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया
मेरी दवाई इन लोगों ने 15 दिन के लिए बंद कर दी। मैं शुगर का पेशेंट हूं, रोज 52 यूनिट इंसुलिन लेता था मैं जब बाहर था। वहां पे इन लोगों ने मेरा इंसुलिन भी बंद कर दिया। मेरा कसूर यह है कि आज मैंने 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल 500 स्कूल दिल्ली में बना रहा है, पूरे देश के अंदर 5 लाख स्कूल बनाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। ये हमारे काम रोकना चाहते हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये तानाशाही है और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ना है हम लोगों को, और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं आज मैं तन मन धन से संघर्ष कर रहा हूं इस तानाशाही के खिलाफ। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए जिन्होंने इस देश के ऊपर तानाशाही करने की कोशिश की, लेकिन इस देश ने कभी कबूला नहीं किसी तानाशाह को। किसी तानाशाह की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए इस देश की जनता ने। जितने तानाशाह जनता ने उखाड़ के उनका तख्ता पलट दिया। आज अपने को देश को तानाशाही से बचाना है। आप सब लोगों का साथ मांगने के लिए आया हूं दोस्तों, मेरे को 20 घंटे हो गए जेल से बाहर आए हुए। इन 20 घंटों में मैंने कई लोगों से फोन पे बात की है, बड़े बड़े एक्सपर्ट, सेफोलॉजिस्ट, इलेक्शन एनालिस्ट और भी फोन कर करके। एक चीज जो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं, बिहार में इनकी सीटें कम हो रही हैं, यूपी में इनकी सीटें कम हो रही हैं, पंजाब से सफाया हो रहा है और दिल्ली में सारी सीटों पे साफ हो रहे हैं। 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी शामिल होगी। आम आदमी पार्टी शामिल होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला के रहेंगे दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा। आप लोगों से आज मैं सहयोग चाहता हूं। आज ये मामूली क्षण नहीं है, ये ऐतिहासिक क्षण है। इतिहास मोड़ ले रहा है। आप सब लोग मिलके दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को दे दें। इंडिया गठबंधन और मजबूत बनेगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देश का भाग्य और देश की दिशा भी परिवर्तित होगी दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने 4 जून 2024 में आने वाले नतीजों के बारे में बताया। इससे पहले इंडिया CNX ने 2014 और 19 का कंपैरिजन दिखाया और हमारा मानना यह है कि हमें अभी भी 2024 4 जून के EVM के नतीजों का इंतजार करना होगा। EVM के नतीजों का इंतजार करना होगा। अंडरलाइन कर दें इसको। किसका क्या एनालिसिस है, किसके कितने सच्चे और सटीक आंकड़े हैं। वाकई धरातल पे तो इंडिया यानी NDA गठबंधन की हालत कुछ कमज़ोर और पतली नज़र आती है, लेकिन नतीजे किसके फेवर में जाएंगे ये आपको 4 जून तक के लिए इंतज़ार करना होगा। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।